प्रिय आत्मन, आप सबके अंदर विराजमान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि सफलता जिंदगी की छोटी हो या बड़ी हो, किसी कंपटीशन में compete करना हो या हॉल ऑफ फेम पाना हो, खेती ढंग से करनी हो या पढ़ाई तरीके से करनी हो, किसी का प्यार पाना हो या स्वास्थ्य का सुख भोगना हो, दुनिया में ये जितनी भी सफलताएं होती है, सबके पीछे जो सुपर पावर काम करता है वो एक ही है, जिससे आपका माइंड, बॉडी और सोल सब के सब अलाइंड होते हैं और जीवन में आप वो सफलता पा सकते हैं जिसके स्वाद का असर आपके मुंह से जिंदगी में कभी भी कम नहीं होगा। यदि आप ऐसी सफलता के पक्षधर हैं, ऐसी सफलता पाने के लिए तैयार हैं, तो जो बात जिस सुपर पावर की तरफ मैं आपको अग्रसर कर रहा हूं, उस सुपर पावर को अपने लिए एक वरदान समझकर आगे बढ़ें, गले से लगाएं, जीवन में अपनाएं और कभी भी इस सुपर पावर को अपने हाथ से निकलने ना दें। उस सुपर पावर का नाम है सेल्फ लव। सेल्फ लव की जीवन में सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। किसी हद तक हम सभी इसे अपनाते भी हैं, लेकिन इसकी पूरी समझ नहीं होने के कारण सेल्फ लव कब सिर्फ सेल्फ केयर बन के रह जाता है। अपने खुद का ध्यान रखने के लिए जीवन में सेल्फ लव की जितनी आवश्यकता है, उतनी आवश्यकता दुनिया में किसी चीज़ की नहीं है। ये मैसेज आपको भगवान श्री कृष्ण अपने बॉडी, माइंड और सोल के हेल्थ के लिए आपको दे रहे हैं। इन तीनों का ध्यान रखने के लिए आपको मेरे माध्यम से भगवान श्री कृष्ण सेल्फ लव को रिमाइंड करवा रहे हैं। सेल्फ लव आपके लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं, बल्कि आपकी लाइफ के लिए एसेंशियल है। स्पेशली तब यदि आप जीवन में बहुत बड़ा गोल अचीव करना चाहते हैं, तो खुद का ध्यान रखना आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। अपने विशल का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी बॉडी ही आपका विशल है। आप शायद फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं अपनी हेल्थ को, अपने फिजिकल हेल्थ को, अपने मेंटल हेल्थ को और अपनी सोल के भी हेल्थ को, और ईश्वर आपको उस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं जिस दिशा में वो ये बता रहे हैं कि आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। इसके लिए नर्चर करिए अपनी बॉडी को, अपने माइंड को और अपने सोल को भी। जो एनर्जी आप बाहर लगाते हैं वो मत लगाइए। एक माँ जिस तरह से अपने बच्चे का ध्यान रखती है, ठीक उसी तरह से अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। यानी अपना ध्यान अपनी माँ की तरह रखिए। दूसरों से प्यार एक्सपेक्ट करने की बजाय ये देखिए कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरी कर पा रहे हैं या नहीं। खुद को प्यार दो और अपने साथ अच्छे से रहो।
जो प्यार आप किसी स्त्री, किसी पुरुष, किसी ट्रांसजेंडर को देना चाहते हो, वो अपने आप को दो। सेल्फ लव हम उसे कहते हैं जिसमें हम अपने आप से प्यार करने के कारण किसी को हर्ट नहीं करते। हम कर्मा कंसस होकर काम कर रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं और अपने आप को बेटर बनाना चाह रहे हैं। यही है सेल्फ लव। यहाँ सेल्फ लव और सेल्फ सेंटर्ड होने के डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। सेल्फ सेंटर्ड वो होता है जिसमें हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, अपना ही ध्यान रखते हैं, उससे भले ही किसी का नुकसान क्यों ना हो रहा हो। ये खुद से प्यार करना नहीं है, ये खुद से ही प्यार करना है। भले ही वो इंसान हो, भले ही उसके बिहेवियर से कोई हर्ट हो रहा हो, भले ही उसके बिहेवियर से किसी को पेन मिल रहा हो, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करेगा। वो बस सेल्फ सेंटर्ड बने रहते हैं। वो अपनी खुशियों पे इतने ज़्यादा फोकस्ड होते हैं कि उन्हें किसी का दुख नज़र ही नहीं आता। सेल्फ लव कर पाना हर किसी के नसीब में नहीं होता। ऐसा इंसान जो गिल्ट से भरा हो, जो गिल्ट के कारण खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता हो। तो जब हमारे अंदर किसी चीज़ की गिल्ट होती है, जब हमें पता होता है कि हमने कुछ गलत किया है, इसलिए ऐसा इंसान कभी भी सेल्फ लव नहीं कर पाता जब तक उसके अंदर का गिल्ट रिलीज नहीं होगा। जब तक उसकी आत्मा उसको बार बार ये याद दिलाना बंद ना करे कि तुमने कुछ गलत किया है, तब तक वो इंसान सेल्फ लव नहीं कर सकता। इसलिए सेल्फ लव करना भी नसीब की बात होती है और सबके नसीब में ये भी नहीं लिखा होता। इसके लिए भी किसी इंसान के अंदर सर्टेन लेवल ऑफ प्योरिटी का होना बहुत ही जरूरी है। सेल्फ लव को 3 हिस्से में बांटा गया है, जिसमें पहला काम आपको करना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्फ लव फॉर योर बॉडी। दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव फॉर योर ब्रेन। और तीसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव फॉर योर सोल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव फॉर बॉडी में सबसे पहले हमें नर्चर करना है आपको अपनी बॉडी को, ताकि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, ताकि आपके जीवन में चाहे जितना भी काम हो, आपका बॉडी आपका साथ दे सके। इसके लिए बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखें और देखें कि अपने शरीर का बहुत ज़्यादा ध्यान आप रख रहे हैं या नहीं। इसके लिए आप ये देखें कि आप हेल्दी फूड कंज्यूम कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए हेल्दी अफर्मेशंस सुने, हेल्दी वीडियोस देखें, वो काम करें जिससे आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें और अपना पूरा यानी टोटल फोकस खुद पर दें। आज तक जितना ध्यान आप अपने लुक्स पर नहीं दे पाते थे, अपने लुक्स पर उतना ध्यान दें। देखें कि अब आप डेलिबरेटली अपने लुक्स पर ध्यान दे पा रहे हैं या नहीं। इसके लिए अपने हेयर स्टाइल को अच्छा बनाएं, अच्छे कपड़े पहनकर बाहर निकलें, so that you can feel your best and look your best। ये सेल्फ लव का जादू है कि जब आप सेल्फ लव करने लगते हैं तो आपको लगता है कि मैं सुंदर दिखूं, और कहीं पुरुष हों तो उनको लगने लगता है कि मैं हैंडसम लगूं, अच्छा दिखूं। और इसके लिए अपने हाइजीन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। आप ये देखें कि प्रॉपर टाइम पे आप सो रहे हैं या नहीं, कहीं किसी वजह से अनईटिंग तो नहीं कर रहे हैं, या किसी के रिक्वेस्ट पर ओवर ईटिंग तो नहीं कर रहे हैं। ये भी देखें कि आप अपने आप को प्रॉपरली नरिश कर रहे हैं या नहीं। मल्टीविटामिन्स लेना भूल तो नहीं रहे। अपने आप को टाइम टू टाइम हाइड्रेट करते हैं या नहीं, हाइड्रेट रखते हैं या नहीं, इस चीज़ का भी प्रॉपर केयर करें। इस तरह यदि प्रॉपर केयर अपने बॉडी की करते हैं तो सेल्फ लव का
पहला चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया। सेल्फ लव के दूसरे चैप्टर में यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव फॉर माइंड में अब हमें क्या करना है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। माइंडफुली अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें और वो करें जो आपको करना चाहिए। इसके लिए प्रॉपरली चेक कीजिए कि आप अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान प्रॉपरली रख रहे हैं या नहीं। इसके लिए आप अपने आप से अच्छी बातें कीजिए जिसमें नेगेटिव बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यदि आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं तो ईश्वर आपको यहाँ याद दिला रहे हैं कि प्लीज़ ध्यान रखिए आप अपने मेंटल हेल्थ का। अपने रूटीन में मेडिटेशन, एक्सरसाइज और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को शामिल कीजिए। ये सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नर्चर कीजिए अपने माइंड को, अपने ब्रेन को, ताकि आपका ब्रेन क्लियर थॉट्स जनरेट कर सके। और अपने माइंड को सही रखने के लिए खुद को डिसिप्लिन में रखें। अगर आप इतना कर लेते हैं तो समझिए कि सेल्फ लव के दूसरे चैप्टर को भी आपने अच्छे से पढ़ लिया। सिर्फ करना रह गया है जो आप कर ही लेंगे। सेल्फ लव का तीसरा स्टेप है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव फॉर योर सोल। इसको थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले प्रॉपरली चेक कीजिए कि आप अपने सोल हेल्थ का ध्यान रखते हैं या नहीं। हर आदमी अपने शरीर से थोड़ा बहुत प्यार तो करता ही है, लेकिन हम उसे सेल्फ लव नहीं कह सकते। थोड़ा बहुत हर इंसान अपने माइंड से भी प्यार करता है, जैसे बादाम खाना, पतंजलि का कोई पाक वाक मिलता है वो खाना ताकि दिमाग अच्छे से काम करे। तो ये सब थोड़ा बहुत लोग करते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला। लेकिन सेल्फ हेल्प के लिए, सेल्फ लव के लिए गए इस स्टेप को सेल्फ केयर कहेंगे, सेल्फ लव नहीं। यदि हम अपने सोल ग्रोथ के लिए कारगर स्टेप नहीं लेते तो बॉडी और माइंड की सारी सेवा सेल्फ केयर बन के रह जाती है। वो सेल्फ लव कभी नहीं बन पाएगा। जब हम अपनी बॉडी और माइंड से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्यार तो करते ही हैं, साथ ही साथ अपनी आत्मा से भी प्यार करना शुरू कर देते हैं, तो उसे सेल्फ लव कहते हैं। तो सेल्फ केयर को सेल्फ लव बनाने के लिए करना क्या पड़ता है, आइए इस पर हम एक नज़र डालते हैं। फर्ज कीजिए कि आपको आपके पार्टनर फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो वो बार बार आपको हर्ट करते हैं, बार बार आपको पेन देते हैं। उनके हर्ट करने से आपको दुख होता है। उस दुख के कारण आपकी आत्मा पर घाव लगता है, स्कार्स बनते हैं। उस घाव के धब्बे दाग लगते हैं, जिसके कारण आपकी सोल पर दाग लग जाता है, स्कार्स बन जाता है, जिसे हील करना मुश्किल होता है। इसके कारण यदि आप उस पार्टनर को छोड़कर किसी और पार्टनर के पास चले जाते हैं, तो वो पार्टनर भी आपके साथ कुछ दिनों के बाद वही सब करता है जो पहला पार्टनर कर रहा था। इस तरह आपकी आत्मा दागदार, धब्बेदार हो जाती है। आपकी आत्मा पर बदनुमा दाग लग जाती है और आप एक लूप में फंस जाते हो। यहां आपको भगवान श्री कृष्ण ये मैसेज दे रहे हैं कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस दाग में नहीं रहने दूंगा। यहां कृष्णा आपको ये समझा रहे हैं कि पहले अपने आप से प्यार करो, खुद से कनेक्ट हो, तब दूसरे के साथ कनेक्ट हो, तब दूसरे को प्यार दें। तो फिर सेल्फ लव में होता क्या है? सेल्फ लव में अपनी आत्मा की हीलिंग करनी होती है। आपकी सोल पर जो स्कार्स हैं, आपके ऑरा पर जो स्कार्स हैं, उसे हीलिंग के द्वारा मिटाना पड़ता है। जब हम अपनी आत्मा की हीलिंग करना शुरू करते हैं, तब हमारे बॉडी, माइंड और सोल के इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव को सेल्फ लव कहा जाता है, सेल्फ लव नाम दिया जाता है।
सेल्फ लव में आपको अपनी आत्मा को प्यार करना होता है। सेल्फ लव में जाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि सेल्फ लव में जाने से आपके अंदर प्यार जमा होगा, और जब आपके अंदर प्यार होगा तभी आप किसी को प्यार दे पाएंगे। तो फिर हीलिंग किन किन चीजों की करनी पड़ती है ताकि आपका सोल प्यूरिफाइड हो? तो आपको मैं बता दूं कि सोल प्यूरिफिकेशन के दौरान हमें अपने डार्क साइड को रिमूव करना होता है, अपने अंदर काम करना पड़ता है, अपने सोल को पावरफुल बनाना पड़ता है, अपने अंदर की निगेटिविटीज को रिलीज करना होता है। अपने डार्क साइड को हील करने के लिए हमें अपने डार्क साइड को प्रायोरिटी देना चाहिए, उसे हील करना चाहिए। आपके अंदर यदि कोई अनहेल्दी हैबिट है, आपकी यदि कोई अनहेल्दी चॉइस है, उन सबको रिलीज करना होता है, और आप भी कीजिए। आपको मैं बता दूं कि आप सोचते होंगे कि ये आत्मा होती कहाँ है। अगर शरीर का ऑपरेशन किया जाए तो कोई डॉक्टर आत्मा आपको दिखा नहीं पाएगा। आत्मा को सबकॉन्शियस माइंड के साथ जोड़ा जाता है। आप यूं समझें कि सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी आत्मा है। सोल प्यूरिफिकेशन पूरी तरह से तब होती है जब हमारे दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है, उन तमाम कचरों को हम साफ कर देते हैं। अब पुनः ये सवाल उठता है कि दिमाग के अंदर और किस तरह का कचरा हो सकता है, क्योंकि सेल्फ लव एकमात्र एक चांस है अपने अनट्रेन्ड बिलीफ सिस्टम को ट्रेन करने का, उसे रिप्रोग्राम कर, अपने बिलीफ सिस्टम को रिप्रोग्राम कर उसे ट्रांसफॉर्म करने का, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का, अपने लो सेल्फ वर्थ को हाई करने का, अपने लो सेल्फ कॉन्फिडेंस को हाई करने का, अपने व्यक्तित्व के तमाम कमियों को दूर करने का, ताकि आप एक अबंडेंट, फुलफिल्ड और सुकून से भरी जिंदगी जी सकें। आप सब ने मेरी बातों को 17 मिनट 50 सेकंड तक गौरपूर्वक सुना, इसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ, और आप सबके अंदर विराजमान प्रभु को फिर एक बार नमन करता हूँ।